वेलकम डियर इंग्लिश एग्जाम। आज हम पढ़ेंगे BESC 141 पार्ट 6 शिक्षा शास्त्री प्रक्रियाओं में ICT का एकीकरण। ICT एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ICT एक व्यापक शब्द है जिसमें इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, सेलफोन, कंप्यूटर, विभिन्न सॉफ्टवेयर, मिडलवेयर, वीडियो कॉन्फ्रेंस, सोशल नेटवर्क तथा अन्य मीडिया एप्लीकेशन वो सेवा जैसी सभी संचार प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है जो उपयोगकर्ताओं को डेटा तक पहुंचने, पुनः प्राप्त करने, संधारित करने, प्रसारित करने और हेरफेर करने की अनुमति देता है। यदि आप शिक्षा अधिगम की प्रक्रियाओं में ICT का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको ICT एकीकरण से संबंधित स्थिति और कारकों के बारे में पता होना चाहिए। अकेले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का होना ICT का एकीकरण नहीं कर सकता। फिर भी शिक्षकों द्वारा शिक्षा अधिगम प्रक्रियाओं में ICT के एकीकरण से पूर्व एक व्यापक योजना बनाने जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए शिक्षकों को किसी विशेष अधिगम संदर्भ के लिए उपयुक्त ICT उपकरणों का चयन करना चाहिए और यदि यह प्रभावित अधिगम परिणामों को प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे संशोधित करना चाहिए। यूनेस्को 2002 एक व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य से सीखने के वातावरण में ICT के एकीकरण को कुछ शर्त पर पालन करना चाहिए। इसलिए आमतौर पर शिक्षा अधिगम की प्रक्रियाओं में ICT को एकीकृत करते समय नीचे दिए गए बिंदुओं को कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है। उपयुक्त ICT संसाधनों की पहचान। शिक्षक को उपयुक्त ICT उपकरणों का चयन करना चाहिए। ICT उपकरणों का चयन पढ़ाने जाने वाले विषय, अपनाई जाने वाली शिक्षा विधि, सीखने के परिणामों आदि पर निर्भर करता है। उपयुक्त माध्यम की पहचान। माध्यम की पसंद अथवा क्रियान्वित करने के तरीके भी महत्वपूर्ण है। छात्र के अधिगम स्तर, विषय वस्तु आदि को देखते हुए शिक्षक को यह तय करना चाहिए कि विषय वस्तु के लिए कौन सा माध्यम सर्वश्रेष्ठ है। हम इकाई 12 में अनुदेशात्मक वितरण के विभिन्न तरीकों पर चर्चा की है। सीखने की प्रतिफलों के साथ संयोजन। जिन भी ICT संसाधनों का चयन किया गया है उन्हें इच्छा अधिगम परिणामों को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। आयु उपयोगकर्ता ICT का चयन करते समय छात्र की विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए ताकि शिक्षा उनके अधिगम लाभ उठा सकें। सार्थक एवं जीवन केंद्रित ICT उपकरणों के चयन की प्रक्रियाओं के दौरान शिक्षकों को यह आवश्यकता सूचना करना चाहिए कि वे सार्थक हो तथा यथार्थ स्वभाव छात्र के अनुभवों से जुड़ सकने वाले हो। संबंध अनुभव सुनिश्चित करना। यह आवश्यकता सुनिश्चित करना चाहिए कि चयनित ICT संसाधन छात्रों को अधिगम प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से संलग्न होने के अवसर उपलब्ध करता है। जब ICT आधारित अधिगम उपयुक्त होंगे तभी अधिगम की प्रक्रिया प्रभावित होगी। ICT एकीकरण के फायदे। आप एक ऐसी परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां एक छात्र एक वीडियो कार्यक्रम देख रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रक्रिया की व्याख्या की जा रही है जो रासायनिक विज्ञान की एक अवधारणा है। छात्र वीडियो कार्यक्रम देखकर अवधारणा को बेहतर ढंग से समझ सकता है क्योंकि वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रक्रिया का अनुकरण स्वयं किया जाएगा। आइए हम
आइए एक ऐसी परिस्थिति पर विचार करें। आप जानते हैं कि विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में छात्र दूरस्थ स्थित ओडीएल कार्यक्रम में प्रवेश लेते हैं। यदि एक ओडीएल शिक्षण विभिन्न स्थान पर स्थित छात्रों के लिए एक व्याख्यान देना चाहता है तो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस नामक उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए शिक्षा अधिगम की प्रक्रियाओं में विभिन्न आईसीटी को एक करने के बहुत सारे फायदे हैं। इससे कुछ लाभ इसी प्रकार है। आईसीटी एकीकरण छात्रों को अधिगम प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल होने में सहायता करता है। अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी छात्र के उच्च विचार कौशल को बेहतर बनाती है। आईसीटी एकीकरण के रोचक तथा प्रभावी अधिगम वातावरणों के निर्माण में सहायक करता है। प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाने की अनुमति प्रदान करना कर उनमें सक्रिय भागीदारी के छात्रों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करना महत्वपूर्ण है। आईसीटी एकीकरण इंटरएक्टिव ई टेक्स्ट तथा वीडियोज, ब्लॉग, ऑगमेंट रियलिटी, ई परिश्रम आदि आईसीटी उपकरण के माध्यम से छात्र की प्रेरणा को बढ़ाने में सहायता करती है। आईसीटी एकीकरण में के प्रतिरूप मॉडल्स कंप्यूटर, मोबाइल फोन, प्रस्तुति सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस आदि तथा सोशल नेटवर्क एप्लीकेशन फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी आदि वीडियो कार्यक्रम आदि कई आईसीटी उपकरण हैं। आप उनमें से कुछ का उपयोग व्यक्तिगत अथवा शिक्षण उद्देश्य के लिए कर रहे होंगे। आप किसी आधार पर आईसीटी का चयन और उपयोग शिक्षा के लिए कर रहे हैं। एक उपकरण आईसीटी प्रौद्योगिकी के चयन के लिए आपको कुछ कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है। खंड 6.2.1 में हमने ऐसे कुछ कारकों पर चर्चा की है जिनमें आईसीटी के चयन के लिए विचार किया जाता है, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि कई प्राकृतिक मॉडल अथवा फ्रेमवर्क जो शिक्षा को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयोग आईसीटी के चयन में सहायता करते हैं, वे समय के साथ विकसित हुए हैं। एप्पल क्लासरूम ऑफ टुमारो मॉडल क्रिएशन प्रौद्योगिकी एकीकरण मॉडल शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी इंटरगेस प्लानिंग मॉडल टेक्नोलॉजी पेट्रोलॉजी कैंटन नालक मॉडल। इन मॉडलों में टेक्नोलॉजी पेडागोजी कनेक्ट नाटल मॉडल बहुत लोकप्रिय है। आइए इसी पर चर्चा करें। टेक्नोलॉजी पेडागोजी कनेक्ट नेटलो मॉडल शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में प्रभावित क्रियान्वयन के लिए शिक्षक के पास विषय शिक्षा शास्त्रीय विषय दोनों ही होना चाहिए। एक शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु विज्ञान की धारणा को जन्म दिया जैसे कि स्कमल 1986 द्वारा समझाए गए प्रौद्योगिकी प्रासंगिक को देखने में मिश्रण तथा कोलुन के शिक्षण शास्त्रीय वस्तु ज्ञान के प्रौद्योगिकी शब्द को जोड़ा और इनमें टेक्नोलॉजी पेडागोजी कनेक्ट नाशन मॉडल नाम बना जिसे संप्रेषण में ट्रैक कहते हैं। बाकी एक बार देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सारा भैया आईसीटी एकीकरण योजना क्या क्रियान्वयन। हमने चर्चा की है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी के उपयोग के लिए एक योजना का तैयार
किया जाना वांछित है। योजना विकसित करने के बाद हम इस शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में कौन सी क्रियान्वयन कर सकते हैं। हम उन कारकों पर चर्चा की है। कक्षाओं में आईसीटी का चयन और उपयोग के लिए चयन पर विचार किया जाना आवश्यक होता है। आईसीटी के मॉडल के साथ साथ आपको उन सभी कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें इसे समय, व्यक्ति को सरकार के नीतिगत पहलू की भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 याद होगा जिसकी चर्चा हमने इकाई 1 में की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में आईसीटी के एकीकरण के लिए विभिन्न संसूतियां प्रस्तुत करती है। नीति अधिगम के मिश्रण तरीके का प्रस्ताव करती है। इसका क्या अर्थ है? एक शिक्षक आमने सामने फेस टू फेस तथा आईसीटी समक्ष निर्देश को विवेकपूर्ण तरीके से मिलना चाहिए। मिश्रित तरीकों छात्रों को शिक्षा के पारंपरिक और ऑनलाइन दोनों तरीकों से शिक्षा और श्रेणियां प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीएस ऑनलाइन शिक्षा में 4% क्रेडिट हासिल करने की अनुमति प्रदान करता है। इसलिए उस शिक्षा के छात्र पारंपरिक मॉडल में से कुछ क्रेडिट हासिल कर सकते हैं और शिक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। जब वे किसी विशेष कार्यक्रम के लिए निर्धारित क्रेडिट की वांछित संख्या अर्जित करते हैं तो डिग्री प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। आजकल पारंपरिक संस्थाओं में नामकरण उच्च शिक्षा के छात्र भी समांतर रूप है। एक बार देख लेना। आईसीटी एकीकरण की बाधाएं। हमने चर्चा की है कि आईसीटी को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में एकीकरण किया जा सकता है। हालांकि विभिन्न आईसीटी के एकीकरण की बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं। द रिपोर्ट यूरोपियन स्क्वेल्टन 2006 उल्लेख करता है कि आईसीटी कौशल का न होना, नई प्रौद्योगिकियों के उपकरणों उपयोग के लिए प्रेरणा का कम होना तथा आत्मविश्वास का न होना वे कारक हैं जो विद्यालय तथा व्यवस्था स्तर पर शिक्षा द्वारा आईसीटी एकीकरण को प्रभावित करते हैं। शिक्षा का बेहतर शिक्षण आईसीटी अधिगम के कमी गुणवत्ता तथा आईसीटी संसाधनों तथा सीमित पहुंच विद्यालय स्तर पर महत्वपूर्ण बाधा है। व्यवस्था स्तर पर शिक्षा व्यवस्था की कठोर संरचना, परंपरागत मूल्य समिति, पाठ्यचरण तथा संस्थागत संरचना आईसीटी एकीकरण तथा शिक्षा शास्त्र में इसी क्रियान्वयन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। हालांकि इन बाधाओं को उन्हें बाधाओं के रूप में जाना जाता है जो एक प्रक्रिया को इसे इतनी मुश्किल बना देता है जिसे हासिल ना किया जा सके। समय का अभाव। समय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी एकीकरण की प्रमुख बाधाओं में से एक है। यदि आईसीटी एकीकरण को योजना तथा रूपरेखा को व्यवस्थित रूप से नहीं तैयार किया जाता है, यह लेक्चर का समय ले सकता है तथा शिक्षा को विशेष सामग्री को पूरा करने में समय की कमी का सामना करना पड़ता है। परिसरक्षण का अभाव। आईसीटी एकीकरण में सबसे लगातार आने वाली बाधाएं में से एक है। शिक्षा को आईसीटी के उपयोग में परिक्षण किया जाने की आवश्यकता है। हालांकि शिक्षा को आईसीटी के उपयोग के लिए अमौखिक और प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। यह उन आईसीटी का उपयोग करने में दूर रखता है। पहचान का अभाव में कंप्यूटर एवं अन्य आईसीटी उपकरणों की उपलब्धता तथा
पहुंच का न होना शामिल है। कंप्यूटर बाह्य यंत्रों तथा इंटरनेट की कमी तथा उपयुक्त आईसीटी संशोधन एवं डिजिटल संसाधनों की कमी आईसीटी एकीकरण की बाधाओं में गिना जाता है। विभिन्न आंतरिक बाधाओं कौन सी हैं? कुछ आंतरिक बाधाएं इसी प्रकार है। शिक्षा में आत्मविश्वास का अनुभव, उन्हें आईसीटी के उपयोग से पीछे खींच लेते हैं। व्याख्या करते हैं कि शिक्षा का असफलता का भय वह प्राथमिक कारण है जो उन्हें आईसीटी एकीकरण में से रोकना है। आत्मविश्वास में भरे हुए शिक्षण आईसीटी को तेज से सीखने वाले होते हैं तथा उसे शिक्षा को कार्यवंता करने वाले होते हैं। शिक्षा में का बदलाव के प्रति प्रतिरोधक और नकारात्मक रवैया, शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं में आईसीटी को एकीकृत करने में आने वाली महत्वपूर्ण बाधाएं तथा वे आईसीटी के समर्थक में से सीखने पसंद करते हैं, इसलिए शिक्षा को वे शिक्षा प्रक्रियाओं में आईसीटी उपकरणों के उपयोग द्वारा उपेक्ष को पूरा करने में प्रयास करना चाहिए। ये क्वेश्चन आंसर है। ये एक बार देख लेना। बाकी चैप्टर यहीं खत्म होगा। आपको वीडियो कैसी लगी बताना।